हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टेक्सचर सेट सेटिंग्स के टैब को, और हमने देखा था कैसे हम चैनल्स और मैश मैप्स को एडिट कर सकते हैं यहाँ से। इस वीडियो में हम जो हमारा लेआउट है यानी पेंट प्रॉपर्टीज़ का टैब और लेयर्स का टैब, ये दोनों डिस्कस करेंगे। जब हम इन दोनों टैब्स की बात कर रहे होते हैं तो ये दोनों टैब्स हमेशा एक साथ ही डिस्कस किए जाते हैं। तो शुरू करने के लिए हम सबसे पहले देख सकते हैं कि हमारे मीट मैट पे एक डिफ़ॉल्ट लेयर जो है वो पहले से अप्लाइड है। अगर आपका लेयर सेलेक्टेड है तो उसके बाहर आपको एक ब्लू बाउंड्री जो है वो दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब योर लेयर इज सेलेक्टेड, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है सेलेक्ट होने पर वो आपको पेंट प्रॉपर्टीज़ टैब में दिखाई देगी। अगर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे जो मेरे सिंगल चैनल मैप्स हैं उनको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है इस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से टेक्सचर सेट में एडिट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जो हमारा टेक्सचर सेट सेलेक्टेड है वो है हेड का टेक्सचर सेट। तो अगर मैं इस लेयर पे कलर को चेंज करता हूँ और फिर पेंट करने की ट्राई करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा जो पेंट है वो बस हेड पे हो रहा है और किसी एरिया पे नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो टेक्सचर सेट है वो हेड सेलेक्टेड है। और ये जो हमारी लेयर है ये एक पेंट लेयर है। सब्सटेंस पेंटर के अंदर दो तरह की लेयर होती है। पहली होती है एक पेंट लेयर और दूसरी होती है एक फिल लेयर। अभी के लिए जो हमारी एग्जिस्टिंग लेयर है उसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। इसे सेलेक्ट करेंगे और ऊपर डिलीट का आइकॉन है उस पर प्रेस करेंगे तो मेरी जो लेयर है वो डिलीट हो जाएगी। अब अगर मैं एक फिल लेयर बनाना चाहता हूँ अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मैं फिल लेयर पर क्लिक करूंगा और मेरे पास एक फिल लेयर क्रिएट हो जाएगी। एक फिल लेयर का मतलब होता है आपके ऑब्जेक्ट में एक स्टेगनेंट कलर या फिर टेक्सचर ऐड करना। अगर मैं बेस कलर में जाकर बेस कलर को चेंज करता हूँ तब आप देख पाएंगे जो हमारी फिल लेयर है वो पूरे के पूरे हेड के टेक्सचर सेट पे अप्लाइड है, और उसका पूरा जो कलर है वो एक साथ इन्फ्लुएंस हो रहा है। और पेंट लेयर के अंदर हम देख पा रहे थे कि हम जहाँ पर ब्रश अप्लाई कर रहे थे वो वहाँ पर ही उसे पेंट कर रहा था और यहाँ पे शो कर रहा था। तो फिल लेयर का यूज़ आपके पूरे के पूरे यूवी सेट पे होता है। तो अब हमें एक और चीज़ को ध्यान रखना है। अगर मैं एक पेंट लेयर ऐड करता हूँ और मेरी जो पेंट लेयर है वो फिल लेयर के ऊपर शो हो रही है, तो मैं जब पेंट लेयर के अंदर कलर को सिलेक्ट करके पेंट करूँगा तो मेरा जो पेंट लेयर है उसका जो पेंट है वो फिल लेयर के ऊपर शो होगा, क्योंकि हमारी जो पेंट लेयर है वो फिल लेयर के ऊपर एग्जिस्ट करती है। इसे मैं अगर टर्न ऑफ कर देता हूँ तो इसके नीचे जो हमारी लेयर है फिल लेयर वो हमें विजिबल होगी। वैसे ही इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अगर मैं फिल लेयर को ड्रैग करके पेंट लेयर के ऊपर रख देता हूँ तो मेरा जो पेंट लेयर है वो हाइड हो जाएगा और फिल लेयर डोमिनेंट होगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है जो भी आपकी लेयर ऊपर है वो पहले शो करेगी, और जो लेयर नीचे है उसका डेटा बाद में शो करेगा। दोनों ही को मैं शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं फिर से दो फिल लेयर क्रिएट करूंगा। तो इस बटन पर क्लिक करने से आप फिल लेयर्स ऐड कर सकते हैं और इस बटन पर क्लिक करने से पेंट लेयर्स ऐड कर सकते हैं। और एक और बटन ये है डिलीट का बटन। इससे अगर आप कोई लेयर को डिलीट करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं दोनों लेयर्स के अंदर दो डिफरेंट कलर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस लेयर के अंदर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रेड कलर को, और इस लेयर के अंदर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लू कलर को। आप देख पा रहे होंगे जो हमारी लेयर ऊपर है उसका कलर जो है वो हमें यहाँ शो हो रहा है, बट हमारी जो रेड लेयर है उसका कलर शो नहीं हो रहा है। अब इसी के अंदर यूज आता है मास्क का। एक मास्क आपके एरिया को हाइड या शो करने के लिए काम में आता है। तो इस बटन को आप देख रहे हैं, ये आपको डिफरेंट टाइप के मास्क प्रोवाइड करता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे हमारे पास एक वाइट मास्क है, एक ब्लैक मास्क है, एक बिट मैप मास्क है, एक मास्क कलर सिलेक्शन का है, एड मास्क विथ हाइट कॉम्बिनेशन का। इनमें से जो दो सबसे कॉमन मास्क है वो है वाइट मास्क और ब्लैक मास्क। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बस मेरी इस एक लाइन को सुनना है। जो भी चीज़ आपको वाइट मास्क के अंदर होती है या जिस पे आपने वाइट मास्क अप्लाई किया होता है वो चीज़ शो कर रही होती है। अगर आप किसी भी चीज़ पे ब्लैक मास्क अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ आपकी हाइड हो जाएगी। इसे ट्राई करने के लिए मैं
फिल लेयर 2 यानी ब्लू लेयर के ऊपर एक वाइट मास्क को ऐड करता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि वाइट मास्क को ऐड करने के बाद हमारे फिल लेयर के हायरार्की में कोई चेंज नहीं मिला है। यानी जो हमने मास्क अप्लाई किया है, वाइट मास्क, वो हमें कंप्लीटली जो है ब्लू वाली लेयर शो कर रहा है और उसे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर मुझे इस ब्लू कलर को हाइड करना है तो मैं इस पे एक ब्लैक मास्क ऐड करूँगा ताकि जो मेरा ब्लू लेयर है वो हाइड हो जाए। तो मास्क को चेंज करने के लिए मास्क पे एक बार क्लिक करना है और मास्क और इस बटन पे जाके ऐड ब्लैक मास्क पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं ब्लू लेयर पे ब्लैक मास्क को ऐड करता हूँ तो ये ब्लैक मास्क हमारी ब्लू लेयर को पूरी तरह से हाइड कर देता है और हमें शो करता है रेड लेयर जो कि इसके जस्ट नीचे है। अब क्योंकि इस सरफेस ने इस कलर को पूरी तरह से हाइड कर दिया है तो हम इस नीचे वाले कलर को अच्छे से देख पा रहे हैं। अगर आपको किसी भी मास्क को चेक करना है तो आप सिंपली मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाकर मास्क ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप देख पाएंगे हमारे हेड के ऊपर ब्लैक मास्क अप्लाइड है। और अगर मैं एम दबाता हूं तो मैं वापस मटेरियल प्रॉपर्टीज में आ जाऊंगा। और जल्दी से मास्क को देखना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट है ऑल्ट की को होल्ड करना और मास्क के ऊपर जाके लेफ्ट क्लिक करना। तो उससे आपका मास्क जो है वो शो हो जाएगा, जो विजिबल एरिया है और जो विजिबल एरिया नहीं है उस पे। अब क्या होगा अगर मैं इस ब्लैक मास्क के अंदर कुछ वाइट वैल्यू को ऐड करूं? तो अगर आप इस ब्लैक मास्क पे राइट क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। हमारे जो मेन ऑप्शंस है वो यहाँ नीचे हैं। आप मास्क के अंदर एक जनरेटर, एक पेंट लेयर, एक ऐड फिल लेयर, ऐड लेवल्स लेयर, ऐड कंपेयर मास्क, ऐड फिल, ऐड कलर सिलेक्शन और ऐड एंकर पॉइंट यूज कर सकते हैं। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वाइट वैल्यू ऐड करने के लिए मैं पेंट लेयर ऐड कर लेता हूँ मास्क के अंडर में और अब मैं ब्रश को ले जाके सिंपली हमारे मास्क पे पेंट करता हूँ यहाँ पे ऐसे। अब जब मैं वापस मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाऊंगा एम प्रेस करके तो आप देख पा रहे होंगे जहां पर मास्क के अंदर हमने वाइट वैल्यू को ऐड करा है तो हमने मास्क में एक होल क्रिएट कर दिया है और उस होल के थ्रू हमारी जो ब्लू वैल्यू है वो पास हो रही है और हमारी रेड वैल्यू के ऊपर दिख रही है। जहां जहां हमारा मास्क अप्लाइड नहीं है वहां 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 पर हमें ब्लू कलर जो है वो लीक होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से आप मास्क को यूज कर सकते हैं और सब्सटेंस प्रिंटर में मास्क सबसे ज़्यादा यूज में आते हैं किसी भी टेक्सचर को क्रिएट करने के लिए। अब नेक्स्ट अगर मैं इस फिल लेयर को सेलेक्ट करता हूँ, हमारे पास इस लेयर की कुछ प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल हैं जैसे कि कलर, मेटल, रफनेस, नॉर्मल और हाइट। अगर मैं कलर को चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो ब्लू कलर है वो चेंज हो रहा है। अगर मैं मेटेलिक की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो ग्रीन कलर है वो शाइनी मेटल की तरह अपीयर हो रहा है और हमारा जो रेड कलर है वो एक शाइनी मेटल की तरह अपीयर नहीं हो रहा है। और इसे अगर और मैं मेटेलिक करना चाहता हूँ तो मुझे बस रफनेस वैल्यू को कम करना है और हमारा जो मेटल है वो और भी शाइनी हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नॉर्मल पर। हमारा नॉर्मल मैप हमें एक हाइट डिनोटेशन देता है। तो आप अगर कोई भी तरह का नॉर्मल मैप चूज करते हैं और अप्लाई करते हैं इस ऑब्जेक्ट की सरफेस पे तो वो उसकी हाइट को ऑल्टर करेगा विदाउट हैम्परिंग द टोपोलॉजी। यानी आपका जो मॉडल है उसके हा- उसको बिना चेंज करे, उसके वर्टिसेस को बिना हिलाए उसमें एक हाइट की वैल्यू ऐड करेगा जो लाइट के साथ रिएक्ट करती है और आपको एक इल्यूशन बना के देती है कि वहाँ पर आपने ज्योमेट्री में कुछ चेंज किया है। और उसके बाद आता है हमारे फिल लेयर का हाइट। अगर मैं फिल लेयर की हाइट को चेंज करता हूँ और इंक्रीज कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे हमारा जो लेयर है और मास्क एरिया है वो एलिवेट हो रहा है और उसकी जो हाइट है वो बढ़ रही है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे हाइट मॉडल के हाइट में, सरफेस की हाइट में चेंज हो रहा है, बट एक्चुअल में हमारी जो लाइट है बस वही इसके साथ रिएक्ट कर रही है और हमें एक हाइट का इल्यूशन दे रही है
एक नॉर्मल मैप की वजह से। वैसे ही आप हाइट को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं और आपको एक इल्यूज़न मिलेगा कि आपका जो पेंट है, वो इस सरफेस के अंदर चला गया है। बट आपके ऑब्जेक्ट की एक्चुअल ज्योमेट्री में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप मैन्युअली भी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं -1 से 0.5 करता हूँ। इसको थोड़ा और इंक्रीज़ करता हूँ, तो मेरी जो हाइट है इस फिल लेयर की वो और भी बढ़ जाएगी। हमने जो डिफ़ॉल्ट फिल लेयर की सिंगल चैनल मैप्स है, उनको डिस्कस कर लिया है और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप कुछ और सिंगल चैनल मैप्स ऐड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली टेक्सचर सेटिंग्स में जाके चैनल्स वाले ऑप्शन में मैप्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके एक इमिसिव मैप यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इमिसिव पे क्लिक करूँगा और हमारे पास इन कुछ चैनल्स के अलावा एक इमिसिव चैनल भी आ जाएगा। और किसी भी चैनल को एक्टिवेट करने के लिए उस पर एक बार क्लिक करना होता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास इमिसिव चैनल एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें आप इमिसिव फाइल्स का डेटा दे सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि बस एक ही लेयर ऑन रहे, तो उसके लिए शॉर्टकट है होल्ड अल्ट और क्लिक करना उस एक लेयर पे। तो उससे आपकी सिंगल लेयर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और आपको बस उसी चैनल का डेटा शो कर रहा होगा। अल्ट होल्ड करके अगर मैं हाइट पर क्लिक करता हूँ, तो आपको मेरी बस हाइट इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी। वैसे ही अगर आप किसी भी चैनल को इंडिविजुअली ऑन करना चाहते हैं और बाकी सारे शॉर्टकट्स को ऑफ करना चाहते हैं, तो आपको बस उस पे ऑल्ट होल्ड करके क्लिक करना है। अभी के लिए मैं कलर, मेटल, रफनेस और हाइट को ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज हमारे ऑब्जेक्ट में ला रहा है। अब आप हमारी यूवी टाइल के बाहर एक स्क्वायर देख पा रहे होंगे। अगर मैं स्क्वायर को छोटा करता हूँ, तो यहाँ पे हमें कोई भी चेंज जो है टेक्सचर में नहीं दिख रहा है। हावेवर अगर मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ और रिपीट मोड को नन पे सेट कर देता हूँ, अब अगर मैं इसे छोटा करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे हमारा जो टेक्सचर है वो उस जगह से गायब हो रहा है जहाँ पर हमारा जो स्क्वायर है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारी फिल लेयर है। तो ये स्क्वायर जो है वो हमारी फिल लेयर को डिनोट करता है। जहाँ पे भी इसका एरिया होगा, वहाँ पर हमारी फिल लेयर एक्टिवेटेड होगी। तो आप सिंपली देख सकते हैं, अगर हमारा जो फिल लेयर है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं है, तो वो हमें ऑब्जेक्ट की सरफेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। इसे मैं वापस बड़ा कर लेता हूँ। आपके पास नन के अलावा कुछ और ऑप्शंस भी है, जैसे रिपीट हॉरिजॉन्टली और रिपीट वर्टिकली। अगर मैं रिपीट हॉरिजॉन्टली को चूज करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके इसे यूनिफॉर्मली छोटा करता हूँ, तो हमारा जो मैप है बस हॉरिजॉन्टली स्केल होगा और वर्टिकली टाइल नहीं होगा। तो ये बस हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव में टाइल हो रहा है। वैसे ही अगर मैं इसे रिपीट वर्टिकली पे सेट कर देता हूँ, तो मेरा जो मैश है, तो मेरी जो लेयर है वो बस वर्टिकली रिपीट होगी और पूरे मैश पे रिपीट नहीं होगी। अभी के लिए मैं रिपीटेशन को रिपीट पे कर देता हूँ, ताकि ये पूरी ही लेयर पे रिपीट होता रहे। आप लेयर की टाइलिंग को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसे चेक करने के लिए मैं बेस कलर के अंदर कलर की जगह एक बेस फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं कलर को रिमूव करके एक बेस फाइल सेलेक्ट करता हूँ, एक टेक्सचर की, आप सर्च में ऊपर टाइप भी कर सकते हैं CAMO और KMO UCP को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे मॉडल के ऊपर जो फिल लेयर है वो कम्प्लीटली अप्लाई हो गई है और स्क्वायर को मूव करने पे हमारा जो फिल का डेटा है वो भी मूव कर रहा है, क्योंकि हमने जो यूवी रैप है वो रिपीट पे सेट किया है। अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली पे सेट करता हूँ और शिफ्ट होल्ड करके इसे छोटा कर लेता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे ये बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्केल हो रहा है। वैसे ही इसे अगर मैं वर्टिकल पे सेट कर लेता हूँ, तो ये बस वर्टिकल डायरेक्शन में स्केल होगा। इसे यूनिफॉर्मली वापस बड़ा करने के लिए शिफ्ट होल्ड करके
इसे आप बड़ा कर सकते हैं। फिल लेयर के आउटर बॉक्सेस को बड़ा या छोटा करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस है। आप इसे हमेशा लार्ज या मीडियम या स्मॉल पर रख सकते हैं। फिल लेयर को शो या टर्न ऑफ करने के लिए एक और ऑप्शन यहाँ पर हमें दिया हुआ है। उसके अलावा कुछ फ्लिप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे पूरे फिल लेयर को हॉरिजॉन्टली या साइड बाय साइड फ्लिप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है रीसेट पाइवट पॉइंट का। इसे अगर मैं प्रेस करता हूँ तो हमारे जो पाइवट पॉइंट है, अगर वो कहीं साइड चला गया है, उसके बाद इसे क्लिक करने पर हमारा जो पाइवट पॉइंट है वो वापस सेंटर में आ जाएगा। अब पाइवट पॉइंट का यूज़ क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं फिल लेयर को श्रिंक कर लेता हूँ और पाइवट पॉइंट को इसके बाहर ले जाता हूँ, तो अब मैं इस फिल लेयर को जैसे भी कहीं से भी रोटेट या रेगुलेट करूँगा, तो वो मेरे पाइवट पॉइंट के अराउंड रोटेट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस फिल लेयर को रोटेट करता हूँ, तो ये मेरे पाइवट पॉइंट के अराउंड ही रोटेट होगा। अभी के लिए मैं टाइलिंग को अभी के लिए मैं रिपीटेशन को रिपीट पे कर देता हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि सीन में हो क्या रहा है। वैसे आप पाइवट पॉइंट को वापस रीसेट कर सकते हैं और ये सेंटर में आ जाएगा। अब हमारे ऊपर वाले ऑप्शंस में हमें एक फ़ोल्डर का भी ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको अगर आपके पास काफ़ी सारी फिल लेयर्स है और उन्हें आप अलग-अलग फ़ोल्डर्स में मैनेज करना चाहते हैं, तो सिंपली फ़ोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करके एक नया फ़ोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं और फिल लेयर को ड्रैग करके उस फ़ोल्डर में ड्रॉप कर सकते हैं। और फ़ोल्डर की विज़िबिलिटी भी आप इंडिविजुअली टर्न ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं टाइलिंग के ऑप्शन पे। अगर मैं इस टेक्सचर को टाइल करना चाहता हूँ, तो मैं टाइलिंग को बढ़ा लूँगा और उससे हमारा जो टेक्सचर है, वो काफ़ी टाइम टाइल होगा इस एक ही सरफेस पे। वैसे ही रोटेशन का ऑप्शन यूज़ करके आप पूरी की पूरी फिल लेयर को रोटेट कर सकते हैं। रोटेशन का ऑप्शन बस आपके बेस कलर को नहीं, बल्कि आपकी जितनी भी सिंगल चैनल मैप्स है, उन सबको एक साथ रोटेट करेगा। ऑफसेट से आप अपनी फिल लेयर को ऑफसेट कर सकते हैं लेफ्ट या राइट, और इससे अप या डाउन, या आप इसे मैन्युअली भी कर सकते हैं। अगर आप इसे ड्रैग करके शिफ्ट होल्ड करेंगे, तो ये स्टैग्नेंट वे में मूव करेगा। अब टाइलिंग के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, जो कि है फिजिकल साइज़ का। फिजिकल साइज़ के ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो हमारा जो टेक्सचर है वो उसके फिजिकल साइज़ में आ जाएगा और उसमें कोई भी टाइलिंग जो है हमें देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे ही अगर मैं रिपीट ऑप्शन को नन पे कर देता हूँ और फिजिकल साइज़ को वापस टाइलिंग पे सेट कर देता हूँ, तो हमें सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा, बट इस बार हम टेक्सचर को रिसाइज कर सकते हैं और अपने मनपसंद जगह पे ले जाके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसके फेस के फ्रंट में चाहता हूँ इस टेक्सचर को, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम कुछ और ऑप्शंस, प्रॉपर्टीज टैब को और लेयर्स टैब के रिलेटेड डिस्कस करेंगे।